हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, जिसमें मैं केवल आज आपको पार्ट 1 बताने जा रही हूँ। इस पार्ट 1 में मैंने ओनली 5 नंबर लिए हैं और इन्हीं 5 नंबर को मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर क्या है, मीन्स संख्या किसे कहते हैं। तो इकाइयों के परस्पर मेल को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब इसे किस तरीके से जाने, देखिए 1 2 3 4 ऐसी संख्याएं आप रखते हैं और आपकी संख्याएं बढ़ती जाती हैं। तो ये किस तरीके से बनती हैं, पहला है आपका 1, 2 कैसे बना, 2 1 से मिलकर, 3 कैसे बना, 3 1 से मिलकर, ऐसे ही आपकी संख्याएं बढ़ती गई। तो ये इकाई क्या है, एक संख्या क्या है यहाँ पर, इकाई। इकाइयों के परस्पर मिलने से मतलब परस्पर जुड़ने से क्या बनी, आपकी संख्या तैयार हुई। तो हम क्या कहेंगे कि इकाइयों के परस्पर मेल से, परस्पर मेल को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ नंबर, मीन्स संख्याओं के प्रकार। तो मैं आपको 5 नंबर आज बताने वाली हूँ। देखिए पहला है आपका प्राकृत संख्या, मीन्स जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। देखिए नेचुरली हम क्या बोलते हैं, नेचुरली जब हमने स्टार्ट की अपनी काउंटिंग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हमने जब इतनी संख्याएं कर ली तो उसके बाद हमारी संख्या क्या हो गई, पहले तो आप समझिए कि 1 से अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं, जिसे हम n से दर्शाते हैं। लेकिन सपोज दैट सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये हुआ कि 1 से 9 तक के ही नंबर थे। हमने बोलना स्टार्ट किया लेकिन हमारी संख्या क्या नहीं थी, पूर्ण नहीं थी। अब पूर्ण संख्या को बनाने के लिए हमने फिर क्या खोज हुई, हमारी जीरो की खोज हुई। जीरो की खोज हुई तो यहाँ पर हमें क्या मिला, जीरो मिल गया। जैसे ही हमको जीरो मिला अब हमारी संख्या क्या हो गई, पूरी कंप्लीट हो गई, मीन्स होल नंबर, पूरे नंबर हमें मिल गए, जिसको हमने क्या कहा, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जीरो से। जीरो से स्टार्टिंग हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 1 और ये जीरो मिलकर क्या बना हमारा 10। इस तरीके से हमारी अब पूरी संख्याएं 10 11 12 मतलब अनंत तक की संख्याएं हमारी बनती गई। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर को भी पीछे से ये पूरी संख्याएं मिल गई। तो 1 से अनंत तक की संख्या नेचुरल नंबर के पास भी है और होल नंबर में भी 0 से अनंत तक की संख्याएं उसके पास भी हैं। ठीक है, डिफरेंसेस क्या हैं, डिफरेंसेस ये है कि होल नंबर के पास सारे नेचुरल नंबर हैं। क्या बताया जाएगा, होल नंबर के पास सारे नेचुरल नंबर हैं लेकिन नेचुरल नंबर के पास सारे होल नंबर नहीं हैं, मीन्स उसके पास स्पेशली जीरो नहीं है। आगे समझ में, इसकी स्टार्टिंग 1 से होती है और इसकी स्टार्टिंग 0 से होती है। तो इसके पास ज्यादा क्या है, होल नंबर के पास जीरो, और इसके पास कम क्या है कि इसके पास जीरो नहीं है। यहाँ पर स्टार्टिंग में लास्ट से भले ही इसकी संख्या 9 के बाद 10 बढ़ती जा रही थी, लेकिन यहाँ पर इसके पास होल नंबर के पास क्या है, जीरो है। ठीक है, तो डिफरेंसेस समझ में आया कि होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर हैं बट नेचुरल नंबर में सारे होल नंबर नहीं हैं। ठीक है, अब बात आती है कि नेचुरल नंबर की सबसे छोटी डिजिट क्या है। तो नेचुरल नंबर की सबसे छोटी डिजिट है 1 और पूछा जाए कि होल नंबर की सबसे छोटी डिजिट क्या है, तो इसकी सबसे छोटी डिजिट है 0। स्मॉलेस्ट नंबर में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे कि नेचुरल नंबर की सबसे छोटी डिजिट 1 होती है और पूर्ण संख्या की मीन्स होल नंबर की सबसे छोटी संख्या 0 होती है। ठीक है, तो दोनों की डिफरेंसेस भी क्लियर हो गए आप लोग के। अब आता है यहाँ पर आपका पूर्णांक मीन्स इंटीजर। इंटीजर में क्या है, देखिए इंटीजर के पास 0 भी है, मतलब 0 सहित इसके पास पॉजिटिव इंटीजर भी हैं और निगेटिव इंटीजर भी हैं। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर भी है, मीन्स ये सारे नंबर क्या थे, पॉजिटिव इंटीजर, और आपको यहाँ पर क्या मिल गए, पूर्णांक में निगेटिव इंटीजर भी मिल गए और 0 भी है। तो 0 सहित पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर में जो संख्याएं होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। अब बात आती है कि इससे हमें नेगेटिव इंटीजर की जरूरत क्यों पड़ी, हमारे पास तो पॉजिटिव इंटीजर पहले से ही थे, नेगेटिव की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए क्या होता है, इसमें हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होते जा रहा है, मीन्स एक के बाद दो। अगर आप कहते हैं मेरे पास एक पेंसिल है फिर 2 हो गई तो वो बढ़ते ही जा रही है, क्या कभी नुकसान नहीं होता है, कभी लॉस नहीं होता है। अगर आपको लॉस होता है तो उसके लिए क्या, उसके लिए कौन सी संख्या रखी जाए, तो उसके लिए हमने एक सिंबल बनाया कि अगर हमें प्रॉफिट होता है तो प्लस और अगर लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस। क्लियर, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ये इधर पे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है
और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा नुकसान हुआ है। वो नुकसान किसी भी तरीके से हो सकता है, शायद कोई चीज़ टूट गई हो, या कोई चीज़ खराब हो गई हो, या कोई चीज़ वेस्ट हो गई हो। इस तरीके से आपको इस सिंबल के द्वारा क्या पता हुआ कि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही चीज़ों का आसानी से पता चल गया। इसलिए इन सिंबल की जरूरत पड़ी प्लस और माइनस की। तो यहाँ पर जो ये संख्याएं हुई, जीरो के इस साइड वाली संख्या क्या कहलाई, राइट हैंड साइड वाली संख्या पॉजिटिव इंटीजर, और जो जीरो से लेफ्ट हैंड वाली संख्या है वो क्या कहलाई, निगेटिव इंटीजर। क्लियर। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जीरो क्या है, तो जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ये ओनली पूर्णांक के अंतर्गत आता है। इतना आपको ध्यान में रखना है कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर। अब आते हैं हम सम संख्या में। सम संख्या किसे कहते हैं, देखिए सम संख्या मीन्स होता है इंग्लिश में इवन नंबर। इवन नंबर वह नंबर होता है जो क्या होता है, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए। जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए वो कहलाती है इवन नंबर। तो अब यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 0, इसे हम आसानी से कैसे याद करें। यहाँ देखिए आपका आता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। 10 को मैंने ओनली वंस डिजिट लिया है, यहाँ पर 0। ये संख्याएं जिस भी संख्या के पीछे लग जाती हैं, मीन्स यहाँ पर अगर 12 लिखा है तो इसके वंश में क्या है 2। अगर मैंने यहाँ लिखा है 3 4 6, यहाँ पर क्या है 6। तो ये सारे नंबर क्या हैं, आपके इवन नंबर हैं, और ये नंबर आपके हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको देखना है, कोई भी संख्या आपको दे दी जाए, आपको ये देखना है कि इसके वंश में ये डिजिट लगी हुई है कि नहीं। और इस डिजिट को हम याद कैसे रखें, हम 2 5 जा 10 तक की डिजिट वंस की याद रखते हैं, हमें याद रहेगा कि ये क्या है, आपके इवन नंबर हैं। ठीक है। अब आता है यहाँ पर विषम संख्या मीन्स ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या कहलाते हैं, देखिए आपको यहाँ पर इवन और ऑड दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। मैं इसे फिर से बनाती हूँ। 1 से 10 तक के नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, आपने इतने नंबर ले लिए। अब आप यहाँ से लिखिए 2 का टेबल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ठीक है, 2 5 जा 10 का ओनली 0। ठीक है, ओनली यहाँ पे आप 0 लीजिए। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 का मैंने ओनली 0 लिया है यहाँ पर। ठीक है, वंस डिजिट को लिया है। ये सारे आपके क्या हो गए यहाँ पर, इवन नंबर। मीन्स ये संख्याएं आपकी 2 से डिवाइड हो जाएंगी। ये तो सेल्फ 2 से डिवाइड हो ही जाती हैं। अगर ये किसी डिजिट के पीछे या किसी संख्या के पीछे लग जाएं, वंस की जगह पर लग जाएं, तो उसे भी 2 से डिवाइड कर देती हैं। ऐसा उनमें इसका डिफरेंस। अब आता है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर जितने भी नंबर बचे हैं, देखिए 1 के बाद 3 5 7 9, ये आपके क्या हो गए, ऑड नंबर। देखिए 1 3 5 7 9, ये आपके क्या हो गए, यहाँ पर ऑड नंबर हो गए। ये डिजिट या ये संख्या जिस भी संख्या के पीछे लग जाती है वो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। और डेफिनेशन इसकी क्या है कि जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है ना, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वो क्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। लाइक यहाँ पर देखिए 1 और 3 13, ये कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पर आप देखिए 4 और 5 45, कभी 2 से डिवाइड नहीं होगा। होगा क्या, और कोई भी संख्या रख दीजिए, और 5 रख दीजिए, या यहाँ पर और 7 लगा दीजिए, तब भी ये किससे डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो आ रहा है समझ में कौन सी संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं और कौन सी संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। और इसकी आसानी से जो पहचान है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, आपके 1 से 10 तक के जो भी नंबर होते हैं इसमें एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड होता है। देखिए यहाँ पर आपका ऑड से स्टार्ट हो रहा, ऑड, फिर ये इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। आ रहा है समझ में, एक ऑड नंबर एक इवन नंबर आपका होता ही होता है इसमें। ठीक है, ऑड इवन से आपकी पूरी 1 से 10 तक की डिजिट तैयार हो जाती है। तो आई थिंक ये जितना भी मैंने समझाया आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। और आप लोग का फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए नेचुरल नंबर क्या है आपके, जो n से दर्शाए जाते हैं और 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। ठीक है, जहां तक आप लिख सके वो कहाँ तक, अनंत तक जाते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, इसे हम होल नंबर कहते हैं इंग्लिश में, और इसे हम W से दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए ये 0 से स्टार्ट होते हैं,
यहाँ पर इसकी सबसे छोटी संख्या, प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या 1 होती है और जो पूर्ण संख्या होती है उसकी सबसे छोटी संख्या होती है 0। ठीक है। पूर्णांक को हम किससे दर्शाते हैं? i से दर्शाते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी होता है और निगेटिव इंटीजर भी होता है। यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर अनंत तक जा सकता है, जहाँ तक आप बढ़ाएं। यहाँ से निगेटिव इंटीजर अनंत तक जा सकता है, चाहे आप जहाँ तक बढ़ाएं। और यहाँ से पॉजिटिव इंटीजर अनंत तक जा सकता है, आप चाहे जितनी भी संख्या बढ़ाते जाएं। बीच में क्या होता है? 0। मीन्स पूर्णांक से आपको जब भी कोई पूछता है कि पूर्णांक क्या है, तो आप यही बताएंगे कि पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और उसके साथ क्या है, उसके सहित क्या होता है? 0 भी। जब ये तीनों मिल जाते हैं, तीनों साथ में होते हैं, तो ये क्या है? इसमें सभी पाए जाते हैं। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर एंड 0 सभी जब साथ में होते हैं तो ये क्या है? पूर्णांक है। ठीक है। सम संख्या, जिसे हम कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर वो हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, या जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, वो संख्याएं क्या हैं? आपके इवन नंबर हैं। अब इन्हें हम किस तरीके से पहचानें, तो आप केवल इजी वे पे 2, 5 10 तक के अंक ले लीजिए, या कि इस फॉर्म पे तो मैंने आपको समझाया ही है। यहाँ पर है आपकी विषम संख्या, मीन्स ऑड नंबर। मीन्स आपका देखिए 1 3 5 7 9, इस पूरी प्रोसेस से आपको बहुत ही अच्छे से इवन नंबर और ऑड नंबर निकालने आएंगे। बस आप इतना जानिए कि जब आप ये देखेंगे कि किस डिजिट के वंश में कौन सी डिजिट लगी, अगर 6 लगा है तो वो इवन नंबर है, अगर 3 लगा है तो वो ऑड नंबर है। इसकी पहचान आपको करते आनी चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।